नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं आरएस न्यूज जनता की। आज शिल्पग्राम में 31वें ताज महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय, आयुक्त श्री अमित गुप्ता एवं जिला अधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल की गरिमामयी उपस्थिति में फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंत्री एवं आयुक्त व जिला अधिकारी ने महोत्सव में लगे शिल्पकारों के स्टोरों का अवलोकन भी किया, साथ ही खरीदार कर शिल्पकारों का उत्सववर्धन भी किया। तत्पश्चात इस वर्ष ताज महोत्सव की थीम विश्व बंधुत्व पर आधारित कलाकारों द्वारा लेकर मन में भाव विश्व बंधुत्व का हमने प्रेम के साथ तराने गाए हैं गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पर्यटन एक अग्रणी उद्योग का स्वरूप ले चुका है। आगरा में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आवागमन रहता है, जिससे न केवल देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। आगरा में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को द्वारा विश्वविद्यालय स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित है। इसके अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों अजमतदौला और सिकंदरा को भी विश्वविद्यालय स्मारक घोषित कराने हेतु शासन द्वारा यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आगरा का सौभाग्य है कि जनपद में इसके अतिरिक्त स्थित पौराणिक नगरी बटेश्वर के शिव मंदिरों की श्रृंखला तथा शौरीपुर के जैन तीर्थ स्थल भी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से अत्यंत पर्यटक व धार्मिक श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि इस ताज महोत्सव के माध्यम से हमारा प्रयास है कि देश प्रदेश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा हस्तशिल्प एवं लोक कला की झांकी विश्व पटल पर प्रस्तुत हो सके। इससे जनपद में और अत्यंत पर्यटक बढ़ेगा, जिससे स्थानीय स्तर के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। पर्यटन नगरी आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन वर्ष 1992 से निरंतर रूप से किया जा रहा है। महोत्सव की श्रृंखला में इस वर्ष का महोत्सव 31वें ताज महोत्सव के स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य भारत की संस्कृति, शिल्पकला एवं व्यंजनों का समुचित प्रचार प्रसार कर आगरा में देश के पर्यटन को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रदेशों के माध्यम सांस्कृतिक आदान प्रदान, सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित करना तथा देश के विभिन्न प्रांतों के शिल्प का प्रदर्शन एवं बिक्री का हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना ही आयोजन भारतीय कला, संस्कृति, व्यंजन एवं हस्तशिल्प का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि ताज महोत्सव 2023 में विभिन्न प्रांतों के लगभग 300 शिल्पी अपने अपने शिल्प का प्रदर्शन एवं बिक्री करने आए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मेरठ, भदोही, सहारनपुर आदि जनपदों के शिल्पी प्रमुख रूप से प्रतिभा कर रहे हैं। इन शिल्पियों के बेहतरीन शिल्प जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार का सिल्क एवं ड्रेस मटेरियल, जम्मू कश्मीर का सूट एवं शॉल, वाराणसी का सूट एवं साड़ी, पिलखुआ का बेडशीट, सहारनपुर का फर्नीचर, खुर्जा की पोट्री, फरीदाबाद का टेराकोटा, भदोही का कालीन इत्यादि महोत्सव में आने वाले दर्शकों को आकर्षित करेंगे और साथ ही लुभान्वित वस्तुओं की खरीदारी भी करेंगे। महोत्सव में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच पर प्रदेश एवं देश के अन्य स्थानों से आए हुए कलाकारों द्वारा प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में कला के सभी विधाओं यथा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सूफी, भक्ति, लोक कला, नाट्य कला के साथ बॉलीवुड कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे कि अधिकाधिक संख्या में दर्शकगण मेले में प्रतिभा कर आनंद लेंगे। इसके साथ ही शहर में अन्य स्थानों पर भी विभिन्न मंचों पर यथा सदर बाजार, सूर्योदय, एडीए, जोनल पार्क, चौपाटी, ताजनगरी तथा एडीए, सेल्फी पॉइंट, आगरा ट्राइडेंट राय पर आयोजित किया जा रहा है। इन स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैंड प्रस्तुति तथा नाटक इत्यादि आयोजन किए जाएंगे। यह कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित करेंगे। तत्पश्चात मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार ताज महोत्सव विश्व बंधुत्व आधारित थीम पर आयोजित किया जा रहा है। हमारी संस्कृति के अनुसार विश्व परिवार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार को संजोए रखते हैं, इसी प्रकार हम विश्व को एक समान देखते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद का सौभाग्य है कि यह विश्व धरोहर है और जनपद में इसके अतिरिक्त स्थित पौराणिक नगरी बटेश्वर के शिव मंदिरों की श्रृंखला तथा शौरीपुर के जैन तीर्थ स्थली पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से अत्यंत पर्यटक व धार्मिक श्रद्धालु आते हैं। इससे देश प्रदेश व स्थानीय लोगों को अत्यंत रोजगार प्राप्त होता है और वास्तुशिल्पियों की स्वप्न नगरी आगरा एक विश्वविद्यालय नगरी है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में स्थानीय शिल्पियों के अलावा अन्य स्थानों से भी शिल्पी प्रतिभा कर रोजगार उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आगरा ब्रज क्षेत्र की नगरी है। इस नगरी में ब्रज क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। संस्कृति किसी भी समाज के प्राण होती है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस पर्यटन नगरी में शासन के प्रयास से ताज महोत्सव तथा शहर के अन्य स्थानों पर भारतीय संस्कृति को दीवारों पर कलाकारों द्वारा चित्र प्रदर्शनी बनाकर दर्शाया गया है। दीवारों पर बनी चित्र प्रदर्शनी को दर्शकों द्वारा बड़े उत्साह के साथ अवलोकन भी किया जा रहा है। दर्शक इसका आनंद खूब ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने ताज महोत्सव में आने वाले शिल्पकारों तथा दर्शकों को बधाई भी दी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री ए मणिकंडन, नगर आयुक्त श्री निखिल टिकराम फुंडे, एडी उपाध्यक्ष श्री छत्तीसगढ़, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री यशवर्धन श्रीवास्तव एवं आगरा होटल एवं रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आरएस न्यूज जनता की आवाज के साथ सईद आसिफ अली। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। वर्षों से आगरा में मनाया जाता है
ये कला का, शिल्पकारी का, यहाँ की संस्कृति का और व्यंजनों की वैरायटी एक संगम है। और जो संगम होता है वो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। तो ये आगरा वासियों के लिए एक तरह से तीर्थ है। वो यहाँ पर 10 दिन आते हैं, तरह तरह की संस्कृतियों से उनका तारुफ होता है, तरह तरह के व्यंजनों से, कलाओं से उनका तारुफ होता है और वो उससे लाभ लेते हैं। और जो इसके व्यवसायी हैं वो उनसे लाभ लेते हैं और आगरा वासी उनसे लाभ लेते हैं।